सेक्रेटरी नहीं बदला तो इस्तीफा दे दूंगा। जिला हापुड़ के ब्लॉक हापुड़ की ग्राम पंचायत दयोमी के प्रधान राम अवतार से जब दशतक प्लस टीम में बात की तो उन्होंने बताया सी में सीट थी इसलिए प्रधान बन गया, सेक्रेटरी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, 9 महीने होने को जा रहे हैं, किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया है। अपने कार्यकाल में मैंने कई सड़कें बनवाई हैं, शमशान में कार्य और पेड़ पौधे का कार्य मनरेगा द्वारा भी करवाया है, पंचायती घर की व्यवस्था अच्छी है, सहायक भी कार्य कर रहा है, सामुदायिक शौचालय बना है लेकिन गाँव के बाहर है जिस कारण इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए सफाई कर्मी हटा दिया है। मेन रोड की इंटरलॉकिंग करवानी है, विधायक सांसद ने भी कार्य कराए हैं, सौंदर्यीकरण आरसीसी सेंटर ओडीएफ का पैसा पास हुआ है लेकिन कार्य नहीं कराया और हरिजनों में बोरिंग के लिए कई बार सेक्रेटरी से कहा है लेकिन अभी तक नहीं करवाई, नहीं दवाई का छिड़काव कराया मैंने, आपने निजी पैसों से पूरी पंचायत में लाइटें लगवाई लेकिन सेक्रेटरी नहीं अभी तक उसका भुगतान नहीं किया, अगर सेक्रेटरी नहीं सुनेगा तो जल्द ही मैं प्रधानी पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी, आपका नाम और आपका परिचय। मेरा नाम राम अवतार। कहाँ से हो? ग्राम दौमी। जी, राजनीति में कैसे आए? राजनीति में तो हम पहली बार ही हैं। चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या था? चुनाव लड़ने का तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हमारा तो ये है बस एससी में सीट आ गई तो कुछ जो अपने वो हैं मिलने जुलने वाले उन्होंने कहा कि भाई एससी में तुम देख खड़े हो जाओ। जी, प्रधान बने आपको 3 वर्ष हो चुके हैं, क्या क्या कार्य करवा चुके हैं और कैसा कार्यकाल आपका अब तक का रहा? हमारे गांव में जो कच्चे वो है गली ही वो बनवाई हैं और जो मेन रोड था हमारा इसमें गांव के अंदर था, बहुत ख़राब था, वो बनवाया हमने। और जो भी और छोटी मोटी जो ये कुलिया वलिया ये ख़राब शराब पड़ी थी वो एक नाला सही हुआ है, तो ये काम हमारे से हुआ। जी, आपके पंचायत में 2 ग्राम लगते हैं, दोनों पे प्रॉपर ध्यान है या मेन अपने गाँव के ध्यान दे रहे हैं? दूसरे गांव में अब तक क्या करे हुए हैं? वहाँ भी सड़क का ही निर्माण हुआ जाता और थोड़ा उसमें ये एक नाला बना था। पोखर की व्यवस्था कैसी है? जी, पोखर जल निकासी की समस्या कैसी है? जल निकासी की समस्या हमारे यहाँ ग्राम दौमी में थोड़ी दिक्कत है। जी, तो वो पीछे अभी ये पुल के रास्ते से पानी जो जाता है ना हमारे गांव का निकासी जो है वो आगे जाती है, तो आगे वहाँ बंद कर दिया लोगों ने, तो वो हमने वहाँ जो है वो नाला साफ करवा के वो आगे को निकासी करवाई है। जो उसका समाधान हो चुका है या समाधान पूरा हो चुका है? समाधान अभी नहीं हुआ, वो नाला कच्चा है, नाला जब तक पक्का नहीं बनेगा जब तक समाधान पक्का नहीं होगा। तो उसकी क्या योजना है, कब तक वो नाला पक्का होगा और कब तक जनता को समस्या से निजात मिलेगा? वो देखो जी, ग्राम पंचायत में इतना पैसा तो आ नहीं रहा, जो उसको बनवाया जाएगा उसमें काफ़ी पैसा लगेगा और जैसे पैसा आएगा। विधायक सांसद द्वारा आपने अपील की है, क्या सहयोग रहता है इनका? विधायक सांसद तो हमारी एक अपील रही थी, वो शमशान वाली, बहुत ही मामला उसका वैसा था, मतलब वहाँ ना तो खड़े होने को जगह, ना जो ये होता है ना ये मुर्दे को ले जाते हैं तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जो उसका वो था जो जगह होती है वो नहीं थी वहाँ बनी हुई। अब तो खैर उन्होंने बनवाया, थोड़ा सा ये कार्य हुआ, उसमें कोई खास कार्य नहीं हुआ। जैसे कि माले बरसात का मौसम है और माले 10-20 आदमी तो कल जाते ही हैं कम से कम, तो उनके बैठने की या खड़े होने की भी व्यवस्था नहीं है। जी, नाले की व्यवस्था के लिए आपने विधायक से बात की है? नहीं, अभी विधायक से बात नहीं करी, नहीं उन्होंने, हमने यही बात करी थी उनसे शमशान वाली, उन्होंने बचने की पहले इसे करवा लो जब और काम होना जब बताना। अब वो हमारा वही काम उन्होंने थोड़ा सा करवाया बस, अब उनसे कहेंगे अभी वो निपटाया वो काम, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अब आपके कार्यकाल को सिर्फ 2 साल बचे हैं, आपकी आगे की क्या योजना है? हाँ, आने की हमारी तो यही है, ये गांव में ज़रा थोड़ी जो कच्चे रास्ते हैं जो ख़राब टूटे फूटे हैं, नाली ख़राब हैं, वो सही हों, और ये मेन रोड जो हमारा है जहाँ आने जाने की दिक्कत है, थोड़ी सी बचाव नहीं हो पाता, वो उसका दोनों तरफ पटरी वटरी लग जा, इंटरलॉकिंग जो भी है। जी, 5 साल के बाद अपनी इस पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो सही है, बढ़िया रूप में देखना चाहें, काम तरक्की हो हमारे गांव की। जी, आपके सेक्रेटरी का सहयोग कैसा है, कार्य कैसे है? सेक्रेटरी का सहयोग हमारे बढ़िया नहीं है, इसी वजह से हमारे गांव के विकास रुका पड़ा सब। जी, उसके लिए उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की है? हाँ, उनकी शिकायत पहले हमने की थी मुकदम में, या जो है लिखित रूप में करेंगे। उन्होंने जब तो आश्वासन दिया ठीक है जी मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, ये वो उन्होंने उनको बरगला दिया और हमसे कह दीजिए अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, और अब फिर वही कहानी चल रही है।
कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ और महीनों महीनों हो जा कई महीने आती ही नहीं गाँव में, देखती ही नहीं ना कि पेमेंट कर दे किसी का। हम अगर किसी से कार्य करवाएंगे तो वो पैसा चाहिए, पैसा दोनों के सहयोग से निकलेगा, लेकिन नहीं होता वो काम। कौन करेगा बिना पैसे, कोई काम नहीं कर सकते। सांसद के अभी दोबारा चुनाव हुए हैं, तो क्या लगता है कोई भी जो सांसद बनेगा उससे क्या अपील करते हैं कि अपने देश में क्या कार्य करवा दें? वो उनसे तो यही रखा जाएगा जी, माने कि हमारे भी गांव के विकास के बारे में कुछ करवाएं, जो भी हमारी समस्या थोड़ी और भी हैं। जैसे कि मान लिया गांव में सरकारी अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ बना हुआ, वो भी कहीं दूसरी उसमें किराए पे बैठते हैं। दूसरी बिल्डिंग है जैसे मान लिया किराए पे ले लेते हैं, उसमें बैठते हैं। तो वो हमारे यहाँ अस्पताल का कुछ हो जाए निर्माण थोड़ा बहुत, तो उसमें तो शासन प्रशासन से क्या अपील करते हैं? बस शासन और प्रशासन से तो यही अपील है हमारे गांव में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे बढ़िया। गाँव के जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं वो आप तक सीमित रह जाते हैं या चौकी थाने तक भागते हैं? बस झगड़े तो ज़्यादातर हम यहीं अपने निपटा लेते हैं जो है, बाकी जो हमारे यहाँ वैसा कोई खास झगड़ा नहीं होता। मान लीजिए आपस में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल मार पिटाई लठ पटाई जो या कुछ वैसी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। शांतिपूर्वक हम मामला तो। एक बात कही जाती है कि आज के समय में प्रधानों की एक वैल्यू जो पहले रहती थी वो कम होती आ रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई वैल्यू कम ये है जी, देखो आपको भी पता है कि पिछली योजनाओं में जितना पैसा आया था उतना पैसा नहीं आ पा रहा, तो प्रधान कहाँ से काम कराए। और सभी अपेक्षा रखें गांव वाले भी, हमारा भी ये होना चाहिए कुछ ना कुछ अपने सब। हमारे यहाँ पेंशन हमने फार्म भरवाई, पेंशन अब तक नहीं आई, बताओ क्या करें। कितने दिन हो गए? पेंशनों को तो सालों हो गई, कितने साल भर के करीब हो गया, लेकिन अभी तक किसी की पेंशन नहीं आई। जी हमने तो बताओ क्या करा जाए। झूठे आश्वासन जो ये हम लोग हमें कहें जी तुमने हमें झूठा बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बताओ वो पेंशन तो सरकार की रहेगी, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। हमने तो वही उनके फार्म भरवा दिए, जमा करवा दिए, इतना हमारा काम था। लेकिन वो पेंशन अब साल भर से भी ज़्यादा होगी, आई नहीं। आवास योजना कितने को दिलवा दी आपने? आवास योजना हमारे यहाँ नहीं आई नहीं, किसी ने फार्म ही नहीं भरा, किसी को जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। किसी की ऐसी कोई खास जरूरत है भी 2-4 तो उनसे हमने कही भी कि भाई तुम फार्म भर दो, तुम्हारा आवास बन जाएगा, लेकिन किसी ने कोई फार्म नहीं भरा।